कहानी टाइम हीरो। दोस्तों, मिस्टर चीट जो पूरी दुनिया पर हुकूमत के ख्वाब देख रहा था, उसका सबसे बड़ा हथियार था मिस्टर आइस, जो हर एक को आइस बनाता जा रहा था। मेरे आइस बनाने का काम जोरों पर चल रहा है। एक दिन मैं सबको आइस में तब्दील कर दूंगा और फिर सारी दुनिया पर हुकूमत होगी मिस्टर चीट की, मेरे आका मिस्टर चीट की। हा 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 हा। हाँ, दुनिया पर मेरी हुकूमत होगी और तुम मेरे नायब हो गए आइसमैन। महमूद, फारूक और फरजान अपने कमरे में मौजूद थे और आपस में बातचीत कर रहे थे। अरे, मिस्टर आइस की धूम हर तरफ मची हुई है। लोग उसके नाम से थर थर कांप रहे हैं। हाँ, वो जिसको देखता है आइस की तरह बना देता है। आइसक्रीम? वाह, आइसक्रीम! आइसक्रीम नहीं बेवकूफ, सिर्फ आइस, और फिर हमेशा के लिए आइस। अरे महमूद, फिर तो हर चीज आइस की हो जाएगी, फिर हम क्या करेंगे? होना क्या है, आइस का शहर बन जाएगा। ओह माय गॉड, का मतलब सारी दुनिया में आइस ही आइस होगी। मतलब दुनिया पर कब्जा, ये तो बड़ा खतरनाक होगा। इतने में इंस्पेक्टर जमशेद कमरे में दाखिल होते हैं। हाँ बच्चों, ये बड़ा खतरनाक जाल है। दुनिया पर कब्जे की साजिश चल रही है और इसे हम हर हाल में खत्म करेंगे, लेकिन हम कर क्या सकते हैं? सुना है कि मिस्टर आइस करीब के जंगल में पहुंच चुका है और इससे पहले कि वो हमारे शहर को आइस में तब्दील कर दे, हमें इस जंगल में जाकर इसका खात्मा करना होगा। वाह, जंगल की सैर, वाह, फिर तो मजा आ जाएगा। अरे बेवकूफ, हम सैर करने नहीं जा रहे, मिशन पर जा रहे हैं। कोई बात नहीं, मिशन की सैर के साथ साथ मजा भी तो आएगा। और जंगल की सैर, ये तो मेरा पुराना सपना था। ठीक है, तो फिर तैयार हो जाओ। कल सुबह हम सब जंगल में चलेंगे और फिर इस मिस्टर आइस से दो दो हाथ करेंगे और देखेंगे कि ये हमारे सामने कितना टिक सकता है। मिस्टर चीट और मिस्टर आइस जंगल में मौजूद थे और शहर पर कब्जा करने के बारे में सोच विचार कर रहे थे। हमें होशियार रहने की जरूरत है, क्योंकि इस शहर में इंस्पेक्टर जमशेद और उसके बच्चे हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। लेकिन मेरे सामने वो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरी शक्ति के आगे वो सब ढेर हो जाएंगे। तुम मेरी बेहतरीन तकलीफ हो, लेकिन हमें फिर भी एहतियात करनी होगी। इंस्पेक्टर जमशेद, महमूद, फरूक और फरजाना जंगल में पहुंच चुके थे। बच्चों, जंगल बहुत बड़ा है, इसलिए हमें दो टोलियों में बंट जाना चाहिए। एक तुम तीनों की और दूसरा मैं। नहीं, मेरे ख्याल में हमें चाहिए कि एक टोली आगे चले और दूसरी इसके ताक़ब में कुछ फासले पर रहे, ताकि किसी मुसीबत में एक दूसरे की मदद की जा सके। हाँ, और हम आगे बढ़ेंगे और आप हमारे ताक़ब में रहेंगे, ताकि हमारी मदद भी कर सके। दोस्तों, सोचें कि अगली कहानी में क्या होने वाला है।